नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश के स्वरूप की हमारी चर्चा चल रही है और इसके अंतर्गत पेज नंबर 296 है ना। 296 का 296 नंबर अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण है ना। तो जो अनुयोगों में दिखाई देने वाले जो परस्पर विरोध हैं, चार जो अनुयोग हैं उसमें दिखाई देने वाले जो परस्पर विरोध हैं, विरोध है नहीं, वो हमको दिखाई देते हैं, उसका अभी यहाँ पे निराकरण पंडित जी कर रहे हैं। और अपन ने पिछली बार देखा था कि एक ही शब्द, उस शब्दों का किस किस अभिप्राय से, कहाँ कहाँ पे, किस अपेक्षा से, कौन सा शब्द कौन सी बात कही गई है, वो समझने की बात है। जिनवाणी में कैसी है, कोई भी जिनवाणी की सारी बात जितनी भी है वो अनेकांतमय है, स्यादवाद है। तो किसी न किसी अपेक्षा से वो बात कही गई है, और अगर हमने अपेक्षा गलत लगा ली तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है और हमको विरोध भासित होता है। वो विरोध है नहीं है वास्तव में, वो हमको ऐसा विरोध दिखाई देता है। देखो आज अपने को पढ़ना है 296 है ना, 296 है। हाँ, तथा प्रत्यक्ष यहां से पढ़ना है ना प्रत्यक्ष। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्म अनुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब है ना, प्रत्यक्ष मतलब जो वास्तव में, जिसमें प्रत्यक्ष मतलब समझते हो, किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, वो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट है ना। तो जो आत्मा से डायरेक्ट जहां से कनेक्शन बनता हो वो प्रत्यक्ष है ना। पांच प्रकार के ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मनोपर्यय और केवल। पांच प्रकार के ज्ञान है, ज्ञान की ऐसी पांच प्रकार की पर्याय है। इसमें से प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? केवल ज्ञान और मति ज्ञान। नहीं, वो तो इंद्रिय से। केवल मति ज्ञान और और मति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान है वो क्या है, वो परोक्ष ज्ञान है। और अवधि ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है, आंशिक है ना। और केवल ज्ञान है वो पूर्ण प्रत्यक्ष है, ठीक है, डायरेक्ट होता है।
है ना। ऐसे ही प्रमाण के भी दो भेद बताए थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष में तो अपन ने देखा था स्मृति, है ना, प्रत्यभिज्ञान, है ना, वो सब देखे थे कि नहीं अपन ने, उसके पांच भेद देखे थे। तो आगम वो सब देखे, ये सब ये क्या है, ये परोक्ष हैं, ये परोक्ष हैं, है ना। तो स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, आगम, ये सब क्या है, ये सब परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष तो मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट जहां से हो रहा हो वो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में ये जो पांच में से मति और ये हटा दो, तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है, ये ये प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे बोला कि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष। अब लोक व्यवहार में कैसा बोला जाता है कि हमने किसी को डायरेक्ट सामने देखा, हम मिले, तो हमने क्या बोला, प्रत्यक्ष मिले, हम उनसे प्रत्यक्ष सुन के आ रहे हैं, हम उनसे प्रत्यक्ष मिल के आ रहे हैं, लोक व्यवहार में ऐसा बोला जाता है ना। मति ज्ञान को एक अपेक्षा से एक एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो मति ज्ञान है। क्योंकि आप डायरेक्ट उसमें मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला जाता है, क्योंकि उसमें इंद्रियों के उससे आप किसी से मिलते हो ना सामने, तो सामने मिल रहे हो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो मति ज्ञान। है कौन सा, है वास्तव में परोक्ष, पर उसको किसी अपेक्षा से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोला है। क्यों, क्योंकि आप सामने इंद्रियों से आप किसी से मिलके आ रहे हो। हम्म, आप किसी से मिलके आ रहे हो तो सामने कैसा हुआ, अभी यहाँ सामने आप बैठे हुए हो, सिंगाई जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या है, प्रत्यक्ष बैठे हुए कि नहीं सामने, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। हम्म, तो सामने प्रत्यक्ष वो क्या है, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, वो सामने दिखाई दे रहे हैं हमको, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पर है कैसा, जाना कैसे है, वो मति श्रुत ज्ञान से जाना तो है क्या, वास्तव में है परोक्ष ज्ञान से ही जाना है, पर सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए उसको साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोला है। तो यहाँ बोला कि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है, और प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। और प्रमाण के जब भेद करते हैं हम, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो क्या है, वो स्पष्ट प्रतिभास, वो किसमें होता है, वो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान में होता है। तो वहाँ मति श्रुत ज्ञान को नहीं बोला है, मति श्रुत ज्ञान को तो किस में रखा है, वो तो परोक्ष में है ना। तो यहाँ लिखा आत्म अनुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। वास्तव में तो क्या है कि जब आत्म अनुभवन में जब जब जीव जाता है, वो जो अवस्था बनती है, जब अपने आप को स्वयं जानता है जीव, आत्मा का वेदन करता है, आत्मा को जानता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। और लोक व्यवहार में क्या बोला कि जो किसी को सामने दिखाई दिया, कोई सामने बैठा है, सुना है, देखा है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष शब्द का यहाँ अलग अलग मीनिंग बताया है कि हम कभी प्रत्यक्ष उसको भी बोलते हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है, और भी कभी प्रत्यक्ष उसको भी बोलते हैं जब आत्म अनुभवन आदि, जब आत्मा में लीन है, स्वयं को जान रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष है ना। तो अलग अलग उसका मीनिंग बताया है ना। बात आ रही समझ में। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वह सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा। अब देखो अज्ञान शब्द के अर्थ भी अलग अलग है, अपन ने देखा था ना। अज्ञान मतलब क्या हुआ, अज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान। अज्ञान शब्द के तीन अर्थ। अज्ञान मतलब एक तो विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उसका नाम भी अज्ञान। अज्ञान मतलब ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का ना होना, वो भी अज्ञान। और अज्ञान मतलब कम ज्ञान होना, उसका नाम भी अज्ञान। अज्ञान के तीन, तीन, एक तो विपरीत, उल्टा, उसको अज्ञान बोला। एक ज्ञान नहीं होना, उसका नाम भी अज्ञान। और एक ज्ञान की हीनता, ज्ञान कम होना, उसका नाम भी अज्ञान। तीन तीन तरीके से यूज होता है अज्ञान, है ना।
वही अभी जैसे अपन ने विनय देखा था, इसके पहले पिछली बार चर्चा हुई थी ना, विनय के भी तीन अपन निमित्त, तो ऐसे ही यहाँ अज्ञान का बता रहे हैं कि जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना। मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान है वो कैसा है, विपरीत ज्ञान है। हम्म। पर उसका ऐसा मत जानना कि ज्ञान का ही अभाव हो गया हो, है ना। Yeah, just leave it वहाँ on. I'll close. तो वहाँ क्या है कि वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है ना। सम्यक ज्ञान के अभाव से उसको अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार, आई बात समझ में इतनी, फिर है ना, पूछ रहे थे क्या? तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना। क्या समझ में आया? नहीं आया? उदीर्णा, पहले उदीर्णा समझ, उदीर्णा अपनी बात चली थी, 7वें अध्याय में चली थी ना। क्या है उदीर्णा? पहले आ जाते हैं वो निषेक, ऊपर के निषेकों का, ऊपर के कर्म के निषेकों का उदयावली में आके मिलना। ऊपर के निषेकों का उदयावली में आके मिलना, उसका नाम उदीर्णा है। आई बात समझ में? क्या हुआ ऊपर के निषेकों का? मान लो कोई कर्म थे, है ना, जिनकी स्थिति मान लो 100 साल बाद उनका फल उदय में आने वाले थे। अब वो कर्म क्या हुआ कि वो उनकी निषेक रचना होती कि मान लो ये इतने इतने कर्म थे। ऐसा होता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ मोटे तौर पर, कि मान लो ये एक लाइन लगी हुई थी कर्मों की, इतने इतने कर्म थे, ये 100 साल बाद इनका उदय में आना था। पर अब क्या होगा कि जीव के परिणामों के जो भी निमित्त से क्या हुआ कि वो उनमें से कुछ कर्म परमाणु, उनकी स्थिति घट गई और वो उदयावली में आ गए। उदयावली समझे? उदयावली मतलब, उदयावली वैसा काल होता है, एक एक आवली समय का ऐसा काल होता है कि उसमें क्या होता है कि कर्म अरेंज हो जाते हैं। अब जैसे जब उदय में आना होता है ना उनको, तो उनका एक अरेंजमेंट हो जाता है, और वो अरेंजमेंट हो जाता है, वो उसमें आ गए। अब इसका मतलब उन कर्मों का कुछ चेंज नहीं होगा, अब वो उदय में आएंगे। अब वो कर्म, जैसे अपन ने चक्की होती है ना, चक्की, चक्की में अपन जब गेहूं पीसते हैं, आपने देखा है? तो जब वो उसके वो जो वो होल होता है ना, हाथ हाथ वाली चक्की देखी है? हाथ से चलाने वाली चक्की देखी है? तो वो Yes. हाथ से चलाने वाली चक्की में वो जब वो ऊपर वो देखा जिसमें से वो गेहूं जाता है, तो अगर वो उसमें आ गए, अब इसका मतलब क्या होगा, अब वो पिसेंगे ही, अब वो निकल नहीं सकते बाहर, अब उनको पिसना ही है ना, उसका आटा बनना ही है। तो ऐसे ही वो उदयावली में जो आ गए हैं, अब वो उदय में इकट्ठे हो गए हैं और वो उदय में आएंगे। अब अरेंजमेंट हो गया उनका, ये है ना, नाम ही है उदयावली। एक आवली, एक आवली काल। एक आवली काल मतलब कितना हुआ? असंख्यात बहुत समय। छोटा. वो भी असंख्यात समय होते हैं, Oh. एक आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। तो वो जो एक आवली काल है, वो जो एक आवली काल में जितने वो कर्म इकट्ठे हो, पर बहुत छोटा काल है। अपन जब पलक झपकते हैं ना, उसमें संख्यात आवली निकल जाती है। जो पलक झपने झपकने का जो काल है अपना, उसमें संख्यात आवली, मतलब एक आवली का काल बहुत छोटा है। ठीक है। तो वो जो एक आवली है, तो एक आवली बराबर जितना समय है असंख्यात समय, उतने वो कर्म परमाणु हैं, वो कर्म परमाणु वो उदयावली में आके इकट्ठे होके उदय में आते हैं। तो उदीर्णा क्या बताती है कि वो जो ऊपर के निषेकों के जो कर्म थे, वो कर्म उनमें से कुछ परमाणु खिसक के उदयावली में आ गए, जीव के परिणामों के निमित्त से। वो उनका, उसको बोलते हैं उदीर्णा। वो अपना जो है वो स्थान छोड़कर अब वो जल्दी आके उदय में खिर जाएंगे।
जो बाद में आने वाले थे वो पहले आ गए, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, जो बाद में आने वाले थे, वो जो उनकी जो तो स्थिति और जो अनुभाग, अभी स्थिति से समझ रहे हैं अपन, स्थिति और अनुभाग दोनों में होती है उदीर्णा, है ना। तो वो स्थिति से समझ रहे हैं, स्थिति से क्या हुआ कि वो उनका, वो स्थिति उनकी कम हो गई, वो उन कर्म निषेकों की, और वो स्थिति कम होके वो उदयावली में आ गए हैं, डायरेक्ट उदयावली में आ गए। और सिंपल शब्दों में तो ऐसे कह सकते हो कि समय से पहले उदय में आ गए, इसलिए उदीर्ण कहलाते हैं। समय से ऐसा नहीं कह पहले, सकते। उदय में आने वाले कर्म को उदीर्ण कहते हैं। हाँ, ऊपर के निषेकों में जो कर्म थे, वो ऊपर के निषेकों के कर्म जो है उदय में, उदयावली में आ जाए, वो जो उदयावली में आते हैं उसका नाम उदीर्णा है। अब अपन ने इसी के साथ एक और पढ़ा था, अपकर्षण। अपकर्षण इसमें पढ़ा उत्कर्षण। था ना। देखो, इसमें आया कर्म की अवस्थाएं, 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण, 10 करण, करण की, करण मतलब ये अवस्थाएं, हम्म। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं, अपन ने इसकी भी चर्चा करी है पहले, करिए ना। कौन कौन सी होती हैं 10 अवस्थाएं? उदय बंद, उदय। है ना, बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उदीर्ण, उत्कर्षण, उत्कर्षण। अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधति और निकाचित। ऐसी हम्म। 10 अवस्थाएं होती हैं कर्मों की। करिए। करिए ना अपन ने, एक एक की डेफिनेशन भी करी है अपन ने, एक एक की डेफिनेशन करी है, और एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा, है ना। कौन सी कर्मों की ऐसी 10 अवस्थाएं कौन सी हैं? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधति और निकाचित। ठीक है, अब इसमें हम उदीर्णा पढ़ रहे हैं। उदीर्णा और अपकर्षण, उदीर्णा और अपकर्षण में क्या अंतर है? अपकर्षण में तो अच्छा चलो, एक बार इनका ही पूरा एक बार बता देता हूँ, ये 10 का है ना, 10 के बारे में बता देता हूँ। मतलब डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, है ना। बंध वंदना मतलब कर्मों का। कर्मों का बंधना। हम्म। वास्तव में ये सब जो है ना, बाकी की 9 अवस्थाएं, वो इसी बंध की ही अवस्थाएं हैं, है ना। बंध हम्म। मतलब कर्म का बंधना, वो बंध है। सत्ता, सत्ता बंद मतलब, जाना उनका कि कितने समय तक सत्ता उसकी में सब। पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए मतलब जैसे तिजोरी में आपका धन रखा हुआ है, हम्म। वो जो तिजोरी में धन रखा हुआ है वो अभी आपके यूज में नहीं आ रहा है ना। तो वो सत्ता में पड़ा हुआ है, जब आप यूज करोगे तो वो धन काम का है। नहीं तो सत्ता में पड़े हुए कर्म आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर हम्म। सकते, वो पड़े हुए हैं। जब तक उदय में नहीं आए, जब तक उनका कोई, उसका उस मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम्म। है ना। आपकी आपकी तिजोरी में करोड़ों रुपया रखा हुआ हो, जब तक आप उसको खर्च नहीं करोगे, तब तक उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं है, हम्म। कोई मतलब नहीं है, पड़ा हुआ है वो पैसा, हम्म। है ना। तो ऐसे ही कर्म सत्ता में जो पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं, वो जब तक उदय में नहीं आएंगे, जब तक उनका कोई यूज कोई नहीं, फल नहीं होगा। पड़े हुए हैं बस हैं। फिर क्या था? उदय, उदय मतलब कि वो कर्म उदय में कर्मों आ का गए। उदय में आना। वो जो उदय देखा ना, जिस समय कर्म उदय में आ रहे हैं, जो फल मिल रहा है वो उदय है। हम्म। जिस समय कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो उदय है ना। उदीर्णा, उदीर्णा अभी देखा हमने कि ऊपर के निषेकों के जो कर्म हैं उसमें से कुछ, पूरे पूरे का पूरा निषेक नहीं, कुछ कर्म परमाणु, मान लो 100 परमाणु थे, 100 के 100 नहीं आ जाएंगे, 100 के 100 नहीं होंगे। वो निषेक, वहां के निषेक रचना ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे 100 के 100 परमाणु मूव हो गए। 100 में से कुछ परमाणु, 10, 20, 50, 70, 80, पूरे नहीं। वो पूरे जो मूव होते हैं उसमें अपन ने क्या देखा था? वो स्थिति कांडक घात देखा था हमने, याद आया? कि उसमें पूरे के पूरे मूव होते हैं, वो स्थिति कांडक घात है। पर अभी यहाँ स्थिति कांडक घात की नहीं चले, अपने तो यहाँ उदीर्णा की बात करें। तो उदीर्णा में क्या है कि कुछ परमाणु जो है निकलकर वो उदयावली में आ जाते हैं।
ठीक है। हम्म, तो मतलब क्वांटिफाई वैसे बस एक कंसेप्ट है, इनको कॉन्सेप्ट है वो तो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई है वो केवल यानी के ज्ञान में है, हाँ, वो केवल यानी के ज्ञान में है। एक एक समय में कितने परमाणु कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, वो केवल यानी के ज्ञान में है। उनका क्या है, कितना इफेक्ट होगा, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किस लेवल पे करेंगे, पता उनका क्या फल होगा, क्या फल होगा, ज्यादा हाँ, होगा उनकी तो फलदान देने की जो शक्ति होगी, वो सब केवल यानी के ज्ञान में है, हमारे छद्मस के ज्ञान में है। जो बन रहे हैं तो मतलब उस समय उसकी पावर कह लो आप, बन एक बना एक अनुभाग अनुभाग, और फिर जब वो खेल रहे हैं तो वही अनुभाग खेल रहा है नहीं, कम होता है ना, अभी वही आ रहा है, अभी आगे बात चलेगी अपनी। वो अपन ने देखा था ना कि इसमें भी क्या होता है कि उत्कर्षण अपकर्षण होता है। हम्म, तो उत्कर्षण अपकर्षण, अब देखो अगला क्या है, अगला ही है ना उत्कर्षण। उत्कर्षण में क्या होगा, उत्कर्षण में जो नीचे के स्थिति के जो निषेक हैं वो ऊपर चले गए। मान लो जिन कर्मों का फल आना था, उसके बजाय वो कर्मों का फल मान लो 10 साल बाद आना था, वो ऊपर चलेगा, वो 100 साल बाद आएंगे, है ना। उत्कर्षण क्या बता रहा है कि कोई 10 साल बाद किसी, ये मान लो निषेक रचना हुई थी, इनका फल आना था, पर इसमें से कुछ परमाणु उठ के कहाँ चले गए, ऊपर। 100 साल वाली जो निषेक रचना है उसमें चले गए। अब ये तो स्थिति की थी, लेकिन इसमें अनुभाग भी लगता है, अनुभाग में भी चेंज हो रहा है। अनुभाग में भी हमने देखा था ना कि एक पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों का अनुभाग देखा था ना हमने। क्या देखा था कि पाप प्रकृतियों में देखा था ना अपन ने, नीम, कांजिर, विष और हलाहल, ऐसा चेंज होता है आपस में। और पुण्य प्रकृतियों में देखा था गुड़, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ऐसे 4 प्रकार के हमने पुण्य प्रकृतियों में देखा था, उनमें आपस में एक्सचेंज होता है। हमने देखा था गुड़, गुड़ से खांड ज्यादा, खांड से शक्कर, शक्कर से अमृत, वो इंटेंसिटी देखी थी हमने। ऐसे ही नीम, कांजिर, विष और हलाहल में देखी थी इंटेंसिटी। तो वो इंटेंसिटी क्या है, वो अनुभाग है, वो हमने देखा था हम्म ना, हम्म वो देखा था हमने। तो वो अनुभाग डिसाइड कर रहा है ना। तो ऐसा वो अनुभाग है। तो उत्कर्षण क्या बता रहा है कि वो नीचे के जो निषेकों से उठकर ऊपर के, है ना, ऊपर के निषेकों में चले गए। तो वो ऊपर के निषेकों में जाना, वो उत्कर्षण। और अपकर्षण क्या बता रहा है कि ऊपर के जो निषेक थे, ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेकों में जाना। देखो उदीर्णा और अपकर्षण में क्या डिफरेंस है। उदीर्णा में वो जो कर्म परमाणु हैं वो उदयावली में आकर मिलते हैं, अपकर्षण में वो उदयावली में नहीं मिल रहे हैं। मान लो 100 साल में बाद जिस कुछ निषेक रचना हुई थी, उस 100 साल बाद उन परमाणुओं को 10 साल में आके मिलना था, तो वो 10 साल में आके मिले तो उसका नाम क्या बोलेंगे, वो अपकर्षण हुआ है, उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा में क्या हो रहा था, उदीर्णा में वो उदयावली में आ रहे थे, अपकर्षण में वो उदयावली में नहीं आ रहे। वो और उदयावली से पहले, पोजीशन चेंज उदयावली से पहले कम हो रही है स्थिति, पर वो उदयावली में नहीं आ रहे, उदयावली से पहले। बात आई समझ में, उदीर्णा और अपकर्षण में बात आई समझ में। उदीर्णा में ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उठ के नीचा। उदयावली में आ रहे थे, नीचा। और उधर उसमें ये हो रहा है कि ऊपर के निषेकों से नीचे के निषेकों में आकर मिल रहे हैं, उद्यावली में नहीं है। उदयावली में नहीं है। हम्म जीव के परिणाम, परिणामों के निमित्त से, परिणामों का निमित्त पड़ता है, वो हो अपने आप रहा है, ट्रिगर अपने आप हो रहे हैं, परिणाम निमित्त बनते हैं। अपना एक निमित्त निमित्तिक संबंध है, एफर्ट का रोल नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध है। एफर्ट वो अपना एफर्ट तो अपने में ही लगेगा, उद्गल में नहीं लग सकता।
तो पुद्गल में कैसे हो रहा है? तो बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल जैसे ही हमारे परिणाम होते हैं उधर उनका भी वैसे ही होना हो जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे हमारे परिणाम से कर्म आते हैं कि नहीं, एक क्षेत्रावगाह आते हैं, बंधते हैं, तो हमने तो बुलाया नहीं, अपने आप हुआ कि नहीं? हमने तो बुलाया नहीं कर्मों को, वो अपने आप हुआ। तो वो कैसे हुआ? तो बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही होता है कि हम इधर परिणाम करते हैं और उधर कर्मों का आना होता है, आश्रव होता है, वो अपने आप होता है। ऐसी ही जो कर्मों में सब हो रही है स्थितियां, ये सब हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं? वो अपने आप हो रही हैं। तो ऐसा है, उद्यावली से बाहर भी निकल सकते हैं कुछ का? उदयावली से बाहर मतलब? मतलब जो उदय में ना आए उस टाइम, नहीं नहीं जैसे नहीं, उदय में उद्यावली तो में है और वो बाहर निकल के उदयावली उदय, उदयावली में तो आए हैं, वो तो फल दे के जाएंगे ही। जैसे चक्की में डाल लेते वो पिसे गया आटा। हाँ, वो उसमें चले गए हैं, वो क्या है, वो जो होल होता है ना जिसमें वो हम्म। हाँ। चला गया है, हम्म। तो उसमें तो अब वो पिसेगा ही। ऐसे ही वो जो उदयावली में आ गए हैं, अब वो उदय में आएंगे ही, ओ, इसलिए उसका नाम ही उदयावली है। बाहर नहीं निकल सकते उद्यावली से। वो होती रहती है। हम्म। हाँ, बाहर नहीं निकल सकते। आएंगे लेकिन इंटेंसिटी कम होता है। वो जब आए इंटेंसिटी कम नीचे हो तो जाती है। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगी। हम्म। ये जरूर। हाँ, उद्यावली में आ गए हैं तो फल देके जाएंगे। अब वो जब आए हैं तो हो सकता है कि उनका कि जो अनुभाग है, उन अनुभाग का अपकर्षण उत्कर्षण जो भी होना वो हो जाए, हम्म। है ना, वो उनमें आपस में वो चेंज हो जाए। पुण्य हम्म। प्रकृति है तो उसमें पुण्य प्रकृति में वैसा उसका हो जाए कि वो, है ना, वो हमने देखा गुड़ खांड शर्करा और अमृत, और इधर अगर उसमें है तो वो कन्वर्ट भी हो जाए, हम्म। इधर से पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, वो सब हो जाए, वो सब हो जाता है ना। हम्म। तो जो लोग प्रायश्चित वगैरह करते हैं, जैसे कोई मतलब खराब कर्म चल रहे हैं किसी के, खराब वक्त चल रहा है, मैं ऑर्डिनरी भाषा यूज कर रही हूँ, और उस वजह से फिर लोग घबरा के कोई प्रायश्चित करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कर्मों पे अब उस देखो, वक्त? पढ़ने को तो पढ़ भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कर्मों पे फल। अब वो ऐसा है कि हो सकता है भाई उस समय वो कर्म जो असाता के हैं वो साता में कन्वर्ट हो जाएं, या उसको जीव के परिणाम से जो कुछ, मान लो कि उन कर्मों का जो है, जैसे अपन ने देखा कि उनका अनुभाग शक्ति कम हो जाए, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जीव के परिणामों के निमित्त से वो हो सकता हम्म। है ना। अब क्या देखा अपन ने? उत्कर्षण अपकर्षण देख लिया, और फिर क्या था? निकाचित निदत्ति। सामान्य जाति एक ये मिनट। बीच में रह गया ना, उपशम और संक्रमण, हाँ, वो रह गए। संक्रमण निदति और निदति निकाचित तो आखिरी है ना। चार है। हाँ, पहले अपन संक्रमण करेंगे, फिर उसके हम्म। बाद उपशम है। संक्रमण और उपशम ऐसा है ऑर्डर, है ना। तो कोई बात नहीं, तो संक्रमण लिख लो पहले। संक्रमण मतलब कि वो कन्वर्जन, एक प्रकृति का दूसरे प्रकृति रूप कन्वर्जन हो जाना। और वो ऐसा होता है कि वो उनकी जो मेन प्रकृति है उनमें ही होता है, उनकी उत्तर प्रकृति, मेन प्रकृति में कन्वर्जन नहीं होता। ऐसा नहीं होता ज्ञानावर्णी से दर्शनावर्णी में हो जाए कर्म कन्वर्ट, और दर्शनावर्णी मोहिनी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे चारित्र मोहिनी है, तो चरित्र मोहिनी में ऐसा कन्वर्जन हो सकता है कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो जाए, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में, या अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी, वो कन्वर्जन हो जाएगा। या नौ कषाय में हो जाए इनका कन्वर्जन, वो आपस में हो जाएगा लेन देन, क्योंकि वो एक ही घर में है ना, एक ही घर में है। तो क्या है, भाई हैं, दो भाई हैं, चार भाई हैं, छह भाई हैं, तो आपस में उनका लेन देन चलेगा, दूसरों से लेन देन नहीं चलता। आपस में एक ही है, एक ही व्यापार है, एक ही है, एक ही घर है, तो आपस में कन्वर्जन चल जाएगा, है ना। जैसे साता का साता में या साता का साता में। हाँ, वो कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ। पर आप सोचो कि ज्ञानावर्णी का साता वेदनी में हो जाए तो वो नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो ये संक्रमण है, ये कन्वर्जन होता रहता है। अब ये संक्रमण है। फिर उसके बाद उपशम। उपशम मतलब ऐसे कर्म जिनकी उदीर्णा ना हो, उसका नाम उपशम है।
ऐसे कर्म जिनकी उदीर्णा ना हो। वो सत्ता में पड़े रहे, हम्म। सत्ता में पड़े रहेंगे। अब उदीर्णा मतलब वो पहले नहीं आएंगे उदयावली में, वो वहीं पड़े हुए हम्म, हैं, वो जब उनका समय आएगा चलिए। तभी होगी। तभी आएंगे। हम्म। तो उसमें उत्कर्षण है अपकर्षण ना। कि वो उसमें भी नहीं। कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उदयावली में नहीं आएंगे, वो वहां पड़े हुए हैं अभी। उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है इनका, हम्म, समझ रहे हो। हम्म। वो सिर्फ डिफरेंस। सिर्फ उदीर्णा नहीं होगी। तो ये उदीर्णा क्या, मतलब, हाँ, उस पड़े रहना किस वजह से पड़े रह सकते हैं कर्म, जो उद्यावली में नहीं आएंगे, किस वजह से पड़े रह सकते हैं? नहीं मान लो खराब 100 साल, 100 साल पे कि कोई मान लो कोई निषेक है, कर्म निषेकों की रचना हुई है, 100 साल बाद ही इनका उदय में आना है। तो 100 साल बाद है तो उन कर्मों का हो सकता है कि उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए, पर 100 साल वाले एकदम से जो उदयावली में है वो उदयावली में नहीं आएंगे। आप सोचो कि उनकी उदीर्णा करके अभी हम्म, उन कर्मों को खिरा दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता है। अच्छा, है ठीक ना। है। उनका उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण मतलब 100 साल वाले 10 साल में आ सकते हैं, 9 साल में आ सकते हैं, 8 साल में, 1 साल में आ सकते हैं, एक दिन में आ सकते हैं, पर वो उदयावली में नहीं आएंगे उसी समय। कि आप सोचो कि वो उनका मेरे को उदयावली में लाना है, तो नहीं, उदयावली में नहीं आएंगे, क्योंकि वो उपशम प्रकृति है। हम्म। लेकिन ठीक अपना है। समय पूरे होने पर उदय में आएंगे। हाँ, समय पूरे होंगे तो वो तो उदय में आएंगे, पर हो सकता है इनका उत्कर्षण अपकर्षण भी हो जाए, और नहीं तो ये हो सकता है वहीं रखे रहे। हम्म। तो इसका वो है ना। दबाने से क्या हुआ, जो ऑप्शन में अपन बोलते हैं ना, वो गैप बन रखा है, हाँ, वो उससे कोई रिलेशन? उससे रिलेशन है। जो उपशम में है उससे वो कर्मों को गैप बनाते हैं ना, तो वो उपशम करते हैं, तो वो कुछ पीछे कर देते हैं, कुछ आगे करके, और फिर वो उदय में आके, और फिर वो गैप बनता है। तो उस समय फिर वो ऊपर नीचे, वो अभी उधर नहीं जा रहे अपन। उपशम का जो यहाँ पे कर्मों की अपेक्षा से है, वो कर्मों की अपेक्षा से ये है कि वो उदीर्णा में, उन कर्मों को उदीर्णा में नहीं ला सकते हो आप, उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हो। तो मयूर जी, व्हाट कॉजेस दीज टू सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आना या स्टे, सत्ता में रहना या उद्यावली वो में है ना, आना? वो आंटी, वो सब अपने अपने हाथ में नहीं है। वो सब अपने परिणाम से, अपने अपना तो अपने परिणाम होते हैं, और कर्म का काम कर्म में होता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा वो कर्म में क्या काम हो रहा है। वो कर्म में जो काम हो रहा है वो कर्म काम कर रहे हैं अपना। हमें नहीं पता। हम जब बांधते हैं तो हम ऐसे थोड़ी बांधते हैं कि हम भैया ये जो कर्म बांधे हैं हमने, ये ज्ञानावरणी बांधा है, या वो एक काम करते हैं, हम कर्मों की उदीर्णा कर देते हैं। वो तो हम तो ठीक है, यही लेकिन कोशिश करेंगे सब उदीर्णा करके अभी ले आओ उदय में, खत्म करो। हम्म। क्यों खत्म करो उदय में लाके, हमें तो मोक्ष चाहिए, उदीर्णा कर लो उनकी। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अपने आप हो रहा है। ये तो जो व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था को समझाया है, बताया है, ऐसी अवस्थाएं होती हैं। पर अपने आप होने में भी कोई फोर्स तो होगी उस बिहाइंड इट, या नहीं कोई होती है फोर्स, कोई? फोर्स इन द सेंस, वो पुद्गल में ऐसी शक्ति है, उन अच्छा, पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति है कि वो ऐसा उनमें उनका वैसा परिणमन होता है। आप वो सीक्वेंस करते हैं? हाँ, वो ओके। पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शक्ति। पर वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस ऐसा है कि वास्तव में वो पुद्गल परमाणु तो, उनमें कोई ज्ञान थोड़ी है। वो थोड़ी देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, अरे अब इसने ऐसा परिणाम करा है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उद्यावली में आना चाहिए, या मुझे अपकर्षण करना चाहिए, या मैं अनुभाग शक्ति कम कर लूं। उनमें थोड़ी ऐसी ज्ञान है, उनमें थोड़ी ऐसी शक्ति है जानने की। वो थोड़ी वहां पे बैठ के वो डिसाइड कर रहे हैं। वो तो अपने आप, वो कर्मों में ऐसी अपने आप होता है, और इधर जीव परिणाम करता है, उधर कर्म अपने आप वो खिर जाते हैं। तो ऐसा बोलने में आता है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कर्म जिस समय, वो कर्म जो जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, ये क्या है, ये पूरा जितना भी संसार है इधर क्या है, किसी कारमान वर्गणाएं फैली हुई हैं। सब जगह पूरे में ठसाठस भरी हुई है कारमान वर्गणाएं। और वो जो कारमान वर्गणाएं हैं, वो जब हमारे जीव का जब परिणाम होता है, उसका निमित्त पाके वो कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। और कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं तो वो, और कर्म रूप परिणमित होके वो हमारे साथ एक क्षेत्र का ऐसा संबंध स्थापित कर लेती है कि जहां जहां जीव है वहां वहां वो कर्म परमाणु
इकट्ठे हैं। अब वो कर्म परमाणु इकट्ठे हैं, वो अपने आप इकट्ठे होते हैं। उनको कोई किसी ने इकट्ठा नहीं, वो अपने आप ही होते हैं, उनकी स्वशक्ति से इकट्ठे हुए हैं, स्वशक्ति से इकट्ठे हुए हैं। और स्वशक्ति से इकट्ठे हुए हैं, स्वशक्ति से जब उनका खिरना होता है वो खिर जाते हैं। तो हमने जब वो खिरते हैं तो हमने बोला कि वो उदय में आकर खिर गए। अच्छा, yeah, है that ना? इनको explains a कोई lot. कंट्रोल करने वाला नहीं है, इनको कोई कंट्रोल। वो तो हम जब परिणाम करते हैं तो हमको दिखता है ये कर्म आके ऐसे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे आत्म प्रदेशों के इधर। तो हमने क्या बोला कि हमारे ये निमित्त से, हमारे परिणामों के निमित्त से ये कर्म परमाणु यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं। वो अपनी स्वशक्ति से हुए हैं। और इधर हमारे परिणाम हुए तो हमने ऐसा बोल दिया कि निमित्त निमित्तिक संबंध है। तीर्थंकर भाव का वो भी एक निमित्त ही है, क्योंकि उनके कर्म तो आपके जल्दी फिर जाते हैं, उनको तो मोक्ष जाना है, तो उनके जो कर्म कर ऊपर से नीचे आके जल्दी वो फिर अब वो सब वो सब देखो, कर्मों का कर्मों में अपने आप वो व्यवस्था हो रही है। वो तो अपने परिणाम, उनके परिणाम शुद्ध परिणाम हुए और ऐसा व्यवस्था बनती है कि वो सब कर्म आके जल्दी से आके खिर जाते हैं। वो कर्मों की देखो, हमें कर्मों की ये व्यवस्था, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको। कर्म आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप एक इनमें एक चीज भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि मैं उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आप या आपके हाथ में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पुद्गल है, ये पुद्गल का काम है, ये आपके हाथ में नहीं है। वो सब अपने आप हो रहा है। ये अगर केवल ज्ञानी नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं लगता ये सब हो रहा है। हम्म। ये कर्मों में जो हो रहा है ये इतना सूक्ष्म है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं पकड़े तो आप पता ही नहीं सकते हो। एक्चुअली दिस एक्सप्लेन्स, इससे हेल्प मिल रही है मुझे थोड़ी ये समझने में कि हमारे जो कई सारे क्वेश्चन होते हैं लाइफ में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा इतने गड़बड़ कर रहे हैं फिर भी अच्छी तरह अब आराम से ही रह रहे हैं, और हम सब भला करते रहने के बाद भी ये सब हो रहा है। तो थोड़ा सा शायद इससे हेल्प मिलती है हाँ, तो समझ। इससे हेल्प मिलती है हमें। जी जी इससे हेल्प मिलती है कि भैया ये जो ये शरीर मिला है ये क्यों मिला है ना? कि आपको ये संयोग मिले हैं ये क्यों मिले हैं? तो इससे हेल्प मिलती है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जो संयोग मिला है, ये बोले कि चलो ये आप अगर आपको अनुकूल लग रहा है तो ये पुण्य है, ये पुण्य कर्म प्रकृति है, इसके कारण से आपको ये आपको संयोग मिला है। देखो वास्तव में तो एक बात बताऊं आपको, ये कर्म का डिफरेंशिएशन और ये सब, ये तो सब समझाने की बात है। जिस समय जिस जीव को, जिस आत्मा को, या मान लो किसी भी द्रव्य को, जिस समय जहां पे उसको स्थित होना है वो स्थित होता है, वो उसकी योग्यता से होता है ना? मान लो कार मिली आपको, है ना, जो सूक्ष्म है, कार मिली आपको। कार, वो उस समय उन पुद्गल परमाणुओं का इस जगह आकाश के इन प्रदेशों पे आना, स्थित होना था। ठीक है? वो अपनी योग्यता से आकाश के उन प्रदेशों में आकर वो स्थित हुए। उसी समय आपका भी आत्म प्रदेशों का उस जगह आके स्थित होना था। आप भी वहां जाके स्थित हुए। आपने क्या माना? मैंने कहा कि मैंने कार ली। रही। फिर हमने कर्मों पे क्या डाल दिया कि वो उन, हमारा जो है ना वो साता का या पुण्य कर्म का उदय था, इसके कारण से हमारे इधर ये कार आई। उसका कोई लेना देना नहीं। वो पुद्गल परमाणु थोड़ी लेके आए। वो पुद्गल परमाणु तो वो उनका वहां पे उस समय आके खिरना था, वो खिर गए उसकी योग्यता से। उधर यहाँ से वो आकाश में इन परमाणुओं का, पुद्गल के परमाणुओं का आना वहां नक्की था। इधर आपका भी आना नक्की था। वो सारे संबंध बने तो आपने क्या मान लिया कि साहब ये मैंने किया, कर्मों पे डाल दिया, ये पुराने कर्मों का खेल है, ये उसका खेल है। ये सब, ये सब जो है ना, ये सब समझाने के लिए, व्यवस्था को समझाने के लिए बताया गया है। समझे? एक एक चीज स्वतंत्र है, एक एक वस्तु स्वतंत्र है, एक एक वस्तु स्वतंत्र है। वो कर्म परमाणु कार को खींच के नहीं लाए यहां तक। हम्म। अगर खींच के लाए होते तो एक परमाणु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करने वाला हो गया होता। ऐसा होता नहीं है तीन काल में।
ओ, ओ, सूक्ष्म है। अगर ये बात ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाए तो कितना अच्छा हो आपस में रहने के लिए, समझने के लिए लाइफ में। अरे आपका जीवन स्वर्ग हो जाए यहीं बैठे बैठे ही। स्वर्ग इन द बिल्कुल। सेंस बहुत शांति हो जाए। हम्म। बहुत शांति हो जाए। जब आपको ये व्यवस्थित अनफॉर्चुनेटली व्यवस्था समझ में आ जाए सोचते ना, हैं एक एक हमें। चीज स्वतंत्र है। एक एक चीज स्वतंत्र है ना। देखो आगे आगे क्या था। निदति और निकाचित। निदति मतलब, हाँ निदति मतलब, हाँ ढीठ मतलब, निदति ऐसे कर्म जिनकी उदीर्णा भी ना हो और जिनका संक्रमण भी ना हो। निदति ऐसे जिनकी उदीर्णा भी ना हो और और जिनका संक्रमण। संक्रमण भी ना हो, ऐसे निदति और निदति और निकाचित मतलब जिनकी उदीर्णा ना हो, संक्रमण ना हो, उत्कर्षण ना हो, अपकर्षण ना हो, कुछ भी ना वो हो। वो निकाचित। निदति उद्दीपना ना हो। हाँ, संक्रमण ना हो। निकाचित का तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ और निकाचित का, कि जिनकी उदीर्णा ना हो, संक्रमण ना हो, उत्कर्षण ना हो, अपकर्षण ना हो। तो ऐसे निदति निकाचित कर्म जो है ना, बड़े ढीठ कर्म बोले जाते हैं। कि भैया इनका तो क्या है, ये तो उदय में आएंगे ही। जैसे बोला जाता है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग हो गया, तो बोले उनके कोई हम्म। निदति निकाचित कोई कर्म होंगे। ये तो तीर्थंकर का जीव, उसके ऊपर उपसर्ग कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। पर ऐसे कोई निदति निकाचित कर्मों का उदय होगा, जिसके कारण से उपसर्ग हुआ। उपसर्ग तो छू नहीं सकता तीर्थंकर को, ऐसा है। पर फिर भी जो है उपसर्ग का ऐसा वो बना कि वो कमठ का जीव आया और उसने सब जो भी कुछ करा वो सब है नाटक। पर ऐसा बोला जाता है कि भी निदति निकाचित कर्म थे। इनमें ऑप्शन नहीं लिखा अपन ने, पर वो मैटर नहीं करेगा नहीं, क्योंकि। उपशम कहाँ है इसमें, तो उपशम तो हमने बता दिया, उदीर्णा नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद जो है उपशम उदीर्णा और संक्रमण, और उदीर्णा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण, वो हाँ। निकाच। निकाचित और उससे पहला कौन सा? निदति। निदत्ते। तो ये तो दोनों में क्या डिफरेंस है, निदति और निकाचित? मैं बताया ना निकाचित तो। आंटी, कि निदति में बताया ना कि जिनकी उदीर्णा और संक्रमण ना हो, और हम्म। जिन, और वो निदति और निकाचित जिनकी उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ओके। कुछ ना हो। है ना। तो ये बहुत ढीठ वो कर तो उदय में ढा- ही आके खत्म हाँ होंगे, उसके हाँ, अलावा उनका कुछ भी उनका कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है निकाचित कर्मों का। ऐसा है। उदय में ही आएंगे वो। उदय मतलब उस समय से आएंगे जो भी है। हम्म। है ना। ऐसा है वो निकाचित कर्म। ऐसी ये ये 10 अवस्थाएं हैं। सिर्फ खराब चीज होने के लिए ही थोड़ी कर्मों को मानेंगे अच्छी भी कि हो इससे सकती है, उसमें क्या है। अच्छे भी हो सकते अच्छे हैं भी ना। हो सकते हैं। निकाचित कर्म जरूरी थोड़ी खराब ही हो। राइट। खराब इसलिए समझाए कि तो पता लगती है कि भाई अच्छे में तो कोई कंप्लेन नहीं है ना। है ना, नहीं तो खराब में कंप्लेन है। निकाचित कर्म तो हमेशा बुरे में ही आते हैं ना। नहीं नहीं ऐसा कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं। नहीं है। अच्छा। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, पर हम खराब में इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए। है ना, वही बोला ना कि अच्छी चीज हो उसमें कोई कंप्लेन थोड़ी है। आने दो हम्म, अच्छी चीज, तो कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ रहा। हम्म। खराब में ही तो दिक्कत है ना। ऐसा। देखो अब यहाँ अपन फिर से, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। अब देखो देवादिक की उदीर्णा की बात है। उदीर्णा किसकी नहीं होती है, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ये तो अवस्थाएं बताई, और 8 प्रकार के कर्म। अब क्या ये हाँ, थोड़ा सा, ज्ञान होगा। है ना, ये अभी ये थोड़ा सा करणान युग का विषय है। और जिन्होंने नहीं सुना हो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, फिर भी ऐसा इतना नहीं, समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो अब कोशिश करना। 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो जो आयु नामक जो कर्म है, उनमें देवों के और नारकियों के उदीर्णा नहीं होती है।
देवों और नारकियों की उदीर्णा कैसी उदीर्णा नहीं होती? अब वो देखो, किसी अपेक्षा से तो होती है और किसी अपेक्षा से नहीं होती। किसी अपेक्षा से होती है और किसी अपेक्षा से नहीं होती। अब किस अपेक्षा से होती हम्म। है? कि ऐसी अपेक्षा कि जिसमें कि लिखा है कि अन्य निमित्त से मरण हो। अब जैसे मनुष्यों में, हाँ, एक्सीडेंट से हो गया। हाँ, जैसे मनुष्यों में मान लो कि कोई एकदम से बोलते हैं ना अकाल मृत्यु आ गई। अकाल हम्म। मृत्यु मतलब कोई अच्छा भला हट्टा कट्टा इंसान हो और एकदम से रास्ते में जा रहा था, कोई एक्सीडेंट करके मार गया, हम्म। खाई में गिर गया, हम्म, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, जो भी हुआ, अच्छा खासा कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, तो बोलते कि नहीं अकाल मृत्यु हो गई, एकदम से साहब चला गया, तो पता ही नहीं हम्म। पड़ा चला गया। तो वो क्या हुआ? वो कर्म के निषेकों का, अब देखो आयु तो जितनी थी उतनी ही रहती है, ऐसा नहीं है। पर मान लो कि वो उस केस में अगर हम उसको इक्वली, मान लो कि इतने इतने कर्म बांधे थे आयु के, और अगर हम इक्वली डिवाइड करें, मान लो कि एक समय में इतने 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 कर्मों का उदय आ रहा है, तो वो 70 साल तक जिएगा, पर उसकी 50 में मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इतने जो कर्म थे ना जो बच गए थे 20 साल के, उनका क्या हुआ? उनकी उदीर्णा हो गई। हम्म। उदीर्णा हो गई, वो जल्दी से आके फट 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 आके खिर के, और उसकी आयु खत्म हो गई और अकाल मृत्यु हो गई उसकी, है ना? तो देवों में ऐसी स्थिति नहीं बनती, देवों में एक्सीडेंट देव नहीं होता। देव और नारकियों में। हाँ, देवों और नारकियों में, है ना? बताए ना, देवों और नारकियों में ऐसी स्थिति नहीं बनती है उनकी कि अकाल हम, मृत्यु नहीं होती। हाँ, अकाल मृत्यु इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? हम्म। अकाल मृत्यु तो होती नहीं। देखो, अकाल मृत्यु किसी अपेक्षा से होती है, किसी अपेक्षा से नहीं होती। किस अपेक्षा से? हमने बताया कि वो उदीर्णा हो गई कर्मों की, उस अपेक्षा से अकाल मृत्यु बोल दिया। और किसी अपेक्षा हम्म। से ये कि उसकी आयु ही इतनी बंधी थी, तो वो ऐसे ही होना था कि उसके जो आखिरी के 20 साल के निषेध थे वो जल्दी से आके उनका उदय में आके खत्म होना। तो उस अपेक्षा से हम्म। अकाल मृत्यु नहीं भी है। दोनों ही अपेक्षाएं हैं, है ना? ये दूसरी यहाँ अपेक्षा नहीं समझ में आई। है ये दूसरी अपेक्षा आपने बताई, ये नहीं समझ में आई कैसे। दूसरी जिसमें अकाल मृत्यु नहीं होती। हम्म। वो अकाल मृत्यु जब उसने आयु बांधी थी ना, तो आयु हाँ। बांधी थी तो वो निषेक ऐसे ही बंधे थे कि वो जो अंतिम मान लो 20 वर्ष के, 70 वर्ष का अपन एग्जाम्पल लेना, तो अंतिम 20 वर्ष के निषेक जो थे वो हम्म। उनकी उदीर्णा होके वो जल्दी से उदय में आने ही थे। ओ। अच्छा। ऐसा, वो जब बांधी हम्म। थी तो ऐसे ही बांधी थी कि उनका वो होना ही था वैसा, कि वो अंतिम जो 20 वर्ष के थे वो जल्दी से उदय में आके खिरने थे। तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई वो। तो उस नहीं तो अपेक्षा से अकाल मृत्यु नहीं हुई। लेकिन अगर हम्म। हम वैसे देखेंगे तो उसने बांधी 70 की थी, तो हम्म। उस अपेक्षा से अकाल मृत्यु हो गई क्योंकि वो 50 में ही मर हम्म। गया, हम्म। हम्म। ठीक। है ना? आगे भी तो आगे के उसमें तो जा सकते हैं, क्योंकि किधर आगे पहले के उसमें? मतलब अपना एक भाव में या आयु का ऊपर नहीं है ऐसा, ये आयु की बात चल रही है। हम्म। देखो, आयु का ऐसा है, ये आयु का हाँ, ये आयु स्पेशल केस मतलब बाकी के है ना? बाकी के उसमें क्या है कि जैसे जैसे मोहिनी कर्म है ना? तो मोहिनी कर्म जैसे दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कौड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर। 33 सागर से ज्यादा आयु बनती ही नहीं, हम्म। है ना? और आयु, आप ऐसा नहीं कि मैंने आज बैठे बैठे 10 भाव आगे की बांध ली है, ऐसा नहीं होता है। आयु के साथ एक ही ऐसा नहीं बात। है। आयु तो एक एक ही तो भाव। अभी जो भोग रहे हो वो, है ना, वो भुज्यमान आयु जो भोग रहे हो, और एक आगे की बांध ली अगर, तो वो बद्धमान हाँ। आयु होती है। बस, एक अगले भाव की, उससे आगे की बांध नहीं सकते हो। हम्म। गति का भी तो इसी के साथ संबंध है ना। हाँ, वो तो है हाँ, ही। वो उसके साथ है, पर वो गति आप सब बांध रहे हो हर समय, हम्म। सब गतियां बंध रही हैं। पर आयु का हम्म। ऐसा नहीं है। आयु के तो ऐसे 8 अबाधा काल होते हैं, उसी समय बनती है, और नहीं हो तो फिर हाँ। एंड में बनती है, अंतर मुहूर्त में, वो सब है। हम्म। हम्म। पर हम्म। आयु के साथ ऐसा नहीं है कि आप आगे की मैं बांध लूं,
हम्म। कि 10 भाव आगे की आयु बांध ली, वैसा नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ट्रांसफर भी नहीं होता। 70 साल की थी, 50 में हो गए तो 20 ट्रांसफर। नहीं नहीं, ट्रांसफर ऐसा नहीं हो रहा है कि अगले भाव में ट्रांसफर कर दी, है ना, कि अभी हमारी 70 थी, 20 अगले भाव में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि भैया 20 अकाल मृत्यु हो गई, हाँ देवगति में एक्स्ट्रा दे दो। ऐसा नहीं है, हम्म। है ना, ऐसे ऐसी क्योंकि व्यवस्था मनुष्य गति में नहीं। तो बहुत लिमिटेड ही है ना। तो हाँ, मनुष्य मनुष्य गति में अलग अलग है ना। वो अपन हाँ, डिपेंड कौन कर्म से भूमि का मनुष्य अलग की। है, भोग भूमि का अलग है। भोग भूमि हम्म। की मैक्सिमम कितनी 3 पल्ले है, कर्म भूमि के मनुष्य की 1 कोटि पूर्व है। अलग अलग आयु है ना। पर हम्म। तो एनीवेज, तो यहाँ आजकल के उसमें भी तुम पंचम काल में ऐसी 120 वर्ष मनुष्य है गति। मैक्सिमम आयु। पंचम काल में 120 वर्ष, है ना, ये मैक्सिमम आयु है, इतनी बनती है। तो तो उदीरना देखो यहाँ, और ये आयु के कॉन्टेक्स्ट में ही है ये। देव और नाट्य में उदीरना का ना जो। उदीरना अभी का देखो मैं वही बता रहा हूँ, अभी आयु के कॉन्टेक्स्ट में ही बताया ना इधर, इसलिए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे बताया देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। तो अपन ने क्या बताया कि देवायु में एक अपेक्षा से तो उदीर्णा नहीं होती और एक अपेक्षा से उदीर्णा होती भी है। दोनों ही हम्म। अपेक्षा लगती। अब एक एक जो जिसमें हमने बताया उदीर्णा नहीं होती, वो कैसी है कि देवायु के अकाल मृत्यु नहीं होती है। देव में हम्म और नारकियों नारकियों का इसमें नहीं लिया, पर देवों और नारकियों में अकाल मृत्यु नहीं होती कि वो पूरे के पूरे परमाणु उठ के खत्म हो जाए। ऐसी अकाल मृत्यु की व्यवस्था देवों और नहीं होती। नारकियों में नहीं है। आपने अगर 10,000 वर्ष की बांधी है तो 10,000 वर्ष बाहर रहोगे, वैसी व्यवस्था नहीं है कि वो जल्दी हो जाए। ठीक है। और एक अपेक्षा ये है कि इसका मतलब कि वो आयु, मान लो ये आयु के निषेक हैं, तो आयु के निषेकों में से परमाणु ऊपर नीचे नहीं होते, बोलो होते हैं। उसमें से कुछ परमाणु उठ के उदयावली में आ जाते हैं, आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसा है कि वो जो ओवरऑल है, वो ओवरऑल निषेक वैसे के वैसे बने रहते। मान लो कोई पहले स्वर्ग का देव है और 10,000 वर्ष की सबसे कम आयु है, 10,000 वर्ष की आयु लेके गया वो, तो उसके हम्म मान लो ये हर समय के निषेक हैं आयु के, ये उदय में आने हैं। तो वो जो 10,000 वर्ष के निषेक है, वो 10,000 वर्ष के निषेक बने रहेंगे। उसमें से हो सकता है कुछ परमाणु उठ के उदयावली में आके खिर जाए, लेकिन ओवरऑल जो निषेक है, वो ओवरऑल निषेक वो 10,000 वर्ष के रहेंगे और 10,000 वर्ष तक वो आयु उसकी रहेगी। कुछ परमाणु इधर उधर हो सकते हैं, वो आके उदयावली में आके उनकी उदीर्णा हो जाए, वो हो जाए। तो जब आगे उदीर्णा हो जाएगी तो कम आयु हो जाएगी। उसमें आयु कम नहीं होती है, उसमें ये होता है कि वो जो अनुभाग होता है, फलदान देने की शक्ति वो कम ज्यादा हो जाती है। अब उसको हम्म। समझाना थोड़ा मुश्किल है देवायु और इसमें। मनुष्यों में समझाते हैं, कभी ऐसा एग्जाम्पल देखे, ऐसा कहीं जिनवाणी में नहीं मिलता, पर ऐसा समझाते हैं कि मान लो कोई कोई व्यक्ति बीमार रहता हो, है ना, तो हम्म। वो जरा सी बीमारी में ही देखा हमने, कोई जरा से मलेरिया में ही चला गया, तो इसका मतलब ये था कि वो उसकी वो जो आयु के वो जो अनुभाग जो थे वो वैसे वो हल्के थे, वो आयु के। हम्म। ऐसा ऐसा समझाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हम्म। समझाने में, क्योंकि जिनवाणी में कहीं आया नहीं है, कि कुछ ऐसे हम्म। बोलते हैं कि भैया उसकी जो फलदान देने की शक्ति थी वैसी, कि वो, तो वो फलदान देने की शक्ति कम हो गई कि वो जरासे में ही चला गया, चलो बस। है ना। ऐसा, वो ऐसा हम्म। ऐसा, पर देवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कि बीमार हो गए, वहाँ देवा में तो बीमारी होती ही नहीं है, बीमार होता ही नहीं हाँ है ना। हम्म तो समझाने के लिए ऐसे बता रहे नारकी हैं, हाँ? क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे समझाने में नारकियों मुश्किल में। आता है ना। तो वो परमाणु जो उठ के आए, वो थोड़ा बहुत जो उदयावली में आए, उसमें ऐसा बोलते हैं कि उनकी फलदान देने की थोड़ी शक्ति थोड़ी कम हो गई उसकी। कम। पर वो आयु जो टोटल है, वो आयु उतनी बनी रहती है, वो आयु चेंज हम्म। नहीं होती है। तो वो आयु जो चेंज नहीं हो रही है, उस अपेक्षा से तो बोला कि उधर उदीर्णा नहीं अकाल है। मृत्यु। लेकिन जो फलदान देने की शक्ति में जो चेंज हो रहा है,
वो जो फलदान देने की शक्ति में चेंज हो रहा है, तो उसके कारण से हमने बोला उदीरना भी है। हम्म। आ रही बात समझ में? ठीक। यहाँ पे ये समझा, देवादिक के उदीरना नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीरना है। अन्य निमित्त से मरण हो उसके नाम से उन्होंने बोला उदीरना, वो नहीं है। लेकिन उदीरना है वहां पे भी, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो वो आ रहे हैं कर्म परमाणु और उदीरना हो जाती है। तो देवादिक के अन्य निमित्त क्या हो सकते हैं? अन्य निमित्त जैसे हमने देखा ना कि अकाल मृत्यु में अन्य निमित्त देखा ना, एक्सीडेंट हो गया नहीं, या कोई देव के ऐसी कोई चीज देवा हो गई जिसके कारण से एकदम से अकाल मृत्यु हो गई आपकी, तो वैसे निमित्त नहीं बनते हैं जो हमारे जो दूसरी ओके। जो त्रियंच गति में और मनुष्य गति में बनते हैं, ओ। है ना, जो नेचुरल नहीं है। है ना, हम्म। अन्य निमित्त मतलब जो दूसरे कोई ऐसे निमित्त बन गए जिसके कारण से आयु खत्म हो गई। तो देवादिक की भी अकाल मृत्यु होती है? नहीं नहीं यार, होती है, ये तो बता रहे नहीं सॉरी। होती है, कि उनके वैसे निमित्त नहीं बनते हैं जैसे मनुष्यों और ओ। त्रियंचों के बनते हैं। ओके। है ना, हम्म। मतलब सबकी फिक्स बनती है। सबकी फिक्स्ड आयु है। नहीं, मतलब फिक्स मतलब सभी की जैसे 100 साल, सभी की फिर 100 साल ही बनेगी फिर नहीं नहीं, देवादिक अलग अलग तरह की है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले स्वर्ग में 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु और एक सागर की उत्कृष्ट आयु है। दो डिस्टिंक्शन तब है डिस्टिंक्ट अलग अलग आए, है ना। एक एक सागर या दो सागर की है, मेरे को देखना पड़ेगा पहले स्वर्ग की, है ना, बट मिनिमम 10,000 वर्ष है ना। तो वो है जैसे आ, जो देवियां होती हैं वो उनकी आयु कुछ मैक्सिमम 3 पल्ले है, और जो देव हैं उनकी आयु, हाँ हो गया, समय स्तुति बता रही, मैंने देख लिया, है ना, एक सेकंड और। तो वो जो देवों की आयु है वो कितनी है, वो 2 सागर है। तो देवों की आयु ज्यादा है वो, और देवियों की आयु कम है ना, तो अलग अलग वैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सौधर में इंद्र की आयु भी मैक्सिमम 2 सागर रहती है? हाँ हाँ, उतनी हम्म। है ना। चलो कल अपन और इसकी चर्चा करेंगे, समय हो गया, ओके। है ना। कोई वेरी गुड। करना योग है, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही है ना, पर थोड़ा समझ के वेरी गुड। चलेंगे तो वो जो समझाना चाह रहे हैं पंडित जी, वो बात ख्याल में आएगी अपने में। हम्म। चलो चलो। जिनवाणी। वेरी गुड। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माको वंदना शतबार है, वंदना वंदना शतबार शतबार है, है, वंदना वंदना शतबार शतबार है। है। 9 बार नमः। जय जनेन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जय जिनेन्द्र। जनेन। जय जनेन। जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ जय रात्रि। जनेन।